Welcome back students, this is my second video for today's class. I was teaching you in the previous video about attachment. I will continue with my explanation. जैसे कि आप कोई भी attachment अटैच करना चाहते हैं अपने टेबल के साथ, तो आप इमेजेस, स्प्रेडशीट्स, डॉक्यूमेंट्स, चार्ट को अटैच कर सकते हैं। जैसे कि आप ईमेल्स में फ़ाइल अटैच करते हैं, वैसी ही यूटिलिटी अटैचमेंट डेटा टाइप आपको देता है कि आप अपने टेबल के अंदर अटैचमेंट्स कर सकें। कैलकुलेटेड डेटा टाइप आपको तब यूज़ करना रहता है जब आप टेबल में ऐसी फील्ड्स को क्रिएट करना चाहते हैं जिनमें कोई कैलकुलेशंस होते हैं। जैसे कि आपको कोई क्वेरी, फॉर्म या कोई दूसरी टेबल यूज़ करनी है कैलकुलेशन के अंदर, जहाँ पर आपको वैल्यूज़ चाहिएंगे फील्ड से, सेम टेबल में से या फिर किसी बिल्ट इन एक्सेस फंक्शन में से, तो वहाँ पर आप कैलकुलेटेड डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। रिच टेक्स्ट एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट का, जिसके अंदर की टेक्स्ट और नंबर्स का, जिसमें कि आप कलर्स और फॉन्ट कंट्रोल्स की फॉर्मेटिंग के थ्रू काम कर सकते हैं, है ना। कलर्स और फॉन्ट कंट्रोल्स को यूज़ करके आप टेक्स्ट या टेक्स्ट के कॉम्बिनेशंस को फॉर्मेट कर सकते हैं यूजिंग रिच टेक्स्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स ऑफ MS एक्सेस। नाउ व्यूज़ कौन कौन से होते हैं टेबल में। आप टेबल के बहुत सारे व्यूज़ पे काम कर सकते हैं। तो बेसिक जो हम एक्सेस में व्यूज़ की बात करेंगे, तो दो तरीके के व्यू एक्सेस आपको देता है, डिज़ाइन व्यू और डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू के अंदर क्या होता है, इन डिज़ाइन व्यू ऑफ द टेबल यू कैन एंटर द फील्ड नेम्स, देयर डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शंस। द डिज़ाइन व्यू इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन और फील्ड का नाम दे सकते हैं। डिज़ाइन व्यू 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है फील्ड ग्रिड पेन और दूसरा पार्ट होता है फील्ड प्रॉपर्टीज़ पेन। फील्ड ग्रिड पेन एक ऐसा पेन होता है जहाँ पर आप फील्ड का नाम, उनके डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शंस देते हैं, वो होता है फील्ड ग्रिड पेन। और फील्ड प्रॉपर्टी पेन वो होता है जहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ फील्ड की सेट करते हैं। सेकेंड व्यू है डेटा शीट व्यू। डेटा शीट व्यू तब यूज़ होता है जब आप डेटा को एंटर करते हैं टेबल के अंदर। जब आप डबल क्लिक करेंगे टेबल नेम पर नेविगेशन पेन में, तो टेबल आपकी डेटा शीट व्यू में खुलती है। वहाँ पर आप डेटा को एंटर कर सकते हैं टेबल के अंदर, ठीक है। ये फिगर आप देख सकते हैं कि एक टेबल कैसे क्रिएट होती है और कैसे उसको आप दूसरे फीचर्स आपको टेबल क्रिएशन के साथ में मिलते हैं। अब आप व्यू के बीच में स्विच कैसे करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको अलाउ करता है कि आप एक व्यू से दूसरे व्यू में जा सकें। 2 ऑप्शन है इस काम को करने के लिए। आप व्यू ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पे मिलेगा आपको ऊपर व्यू ग्रुप के अंदर होम टैब पर जाएंगे आप, उसमें आपको एक व्यू ग्रुप मिलेगा, उसमें व्यू ऑप्शन मिलेगा। आप कोई भी व्यू वहाँ जाके सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं तो अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्टेटस बार के राइट कॉर्नर्स पे आपको बटन्स मिलते हैं, डिज़ाइन व्यू पे जाना है कि डेटा शीट व्यू पे जाना है, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आप टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। टेबल को क्रिएट करने का सबसे जो आसान तरीका हमारे पास है, वो है कि हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर, टेम्पलेट्स के अंदर और डेटा शीट व्यू के अंदर। इस चैप्टर में हम टेबल को डिज़ाइन व्यू में कैसे क्रिएट किया जाता है ये सीखेंगे। इस व्यू में क्या होता है, आप टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं ताकि आप उसमें फील्ड नेम्स, डेटा टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई कर सकें। आपको ये स्टेप्स अपनाने पड़ते हैं इस काम को करने के लिए। सबसे पहले आप डेटाबेस विंडो में जाएंगे, आप वहाँ पे क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे। क्रिएट टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें टेबल ऑप्शंस, टेबल्स ग्रुप के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। टेबल्स ग्रुप के अंदर आपको टेबल ऑप्शन मिलेगा, उससे एक नई टेबल डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको डिज़ाइन व्यू चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर से, ठीक है। फिर जैसे आप डिज़ाइन व्यू चूज़ करेंगे तो सेव एज़ का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा।
जो कि आपको पूछेगा टेबल का नाम क्या है। आप टेबल का कोई भी नाम दे दीजिए। सपोज़ करिए आपने टेबल का नाम दिया स्टूडेंट्स और आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो एक ब्लैंक टेबल ओपन होगी डिज़ाइन व्यू के अंदर बेसिकली। अब उसमें 3 कॉलम आएंगे, फील्ड का नाम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। फील्ड का नाम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन, 3 कॉलम्स बनकर आएंगे उसमें ऑटोमेटिकली। फील्ड का नाम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन। एक न्यू टैब अपीयर हो जाएगा, टेबल डिज़ाइन नाम से एक न्यू टैब अपीयर हो जाएगा आपके रिबन पे, पहले नहीं था। जैसे ही आप इस व्यू में आते हैं ये डिज़ाइन टैब भी यहाँ पे आ जाता है। अब एक्सेस ऑटोमेटिकली एक प्राइमरी की क्रिएट कर देता है। प्राइमरी की एक चाबी की तरह दिखती है और उसके पीछे येलो बैकग्राउंड होता है। बेसिकली प्राइमरी की जो होती है वो आईडी डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करी जाती है। उसको कोई फील्ड नेम ऐसा ही दिया जाता है, रोल नंबर, आईडी ऐसा वाला, ठीक है। और उसका डेटा टाइप हमेशा ऑटो नंबर ही होता है। ऑटो नंबर इसलिए ताकि वो हर नई फील्ड के ऊपर अपने आप को ऑटोमेटिकली कोई नंबर दे दे। अब आप क्या करेंगे, फील्ड नेम में आप एंटर करेंगे नेम सारी फील्ड्स का। टैब की से आप यहाँ जाएंगे, ठीक है। और डेटा कॉलम टाइप पे जाने के लिए आपको टैब की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ से टैब की दबाएंगे, आप नीचे वाली सेकंड रो पे भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट ऑटो नंबर जो डेटा टाइप कॉलम में अपीयर होता है यहाँ पर, ये ऑटो नंबर, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस डिफ़ॉल्ट ऑटो नंबर को यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो आपको मिलेगा। जो ऑटो नंबर है वो कहाँ अपीयर हो रहा है, डेटा टाइप कॉलम के अंदर। अब आप डेटा टाइप फील्ड के अंदर एक एरो मिलेगा आपको, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी डेटा टाइप्स की। आप कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप टैब की प्रेस करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में इस कॉलम में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कमेंट दे सकते हैं कि ये फील्ड किस कारण आपने बनाई है, क्या रीज़न था आपका इसके, ताकि आप याद रख सकें कि बेसिकली ये फील्ड आपने बनाई क्यों थी। फिर आप टैब की प्रेस कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली सेकंड रो के ऊपर कर्सर चला जाएगा। अब जब तक आप सारे काम कर लेंगे, रिपीट करना है आपको ये प्रोसेस, जब तक आप सारे रिक्वायर्ड फील्ड्स टेबल के भर लें और उनकी प्रॉपर्टी को सेट कर लें, ठीक है। ये ऐसे करके काम होगा बेसिक डिज़ाइन व्यू वाला। अब प्राइमरी की क्या होती है जिसके बारे में हम सीख रहे थे, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की इज़ अ चेक ऑन द टेबल, एक चेक होता है टेबल के ऊपर, एक ऐसा कैरेक्टर होता है टेबल का जो कि टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, यानी कि एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से कैसे भिन्न है ये बताता है। इट डज़ नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट डाटा, यानी कि यहाँ पे 2 तरीके के डाटा नहीं हो सकते। अगर एक बार 1 लिख गया तो वापस से 1 नहीं लिखा जाएगा, अगली बार जो नंबर ऑटो नंबर से जनरेट होगा वो दूसरा ही जनरेट होगा, राइट। टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की हो सकती है। एक्सेस प्राइमरी की को बेसिकली यूज़ करता है कि टेबल के रिकॉर्ड्स को रिलेट कर सके किसी दूसरी टेबल से, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। सपोज़ करिए हमने एक टेबल बनाई स्टूडेंट्स टेबल। हम जानते हैं स्टूडेंट्स टेबल के अंदर क्या होगा, हर स्टूडेंट का एक क्लास में रोल नंबर होता है, रोल नंबर हर व्यक्ति का डिफरेंट होता है, तो रोल नंबर को आप प्राइमरी की बना सकते हो। अब जब आप प्राइमरी की बना रहे होते हैं तो आपको ये स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जब भी आप प्राइमरी की बना रहे हैं, आप डिज़ाइन व्यू में जाइए। पहले डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद में आप कोई भी फील्ड को क्लिक कर लीजिए जिसको आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, वो हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद में होगा प्राइमरी की बटन। यहाँ पे आपको ये कहाँ मिलेगा, टूल्स ग्रुप में मिल जाएगा आपको ये प्राइमरी की का बटन। कहाँ पे, डिज़ाइन टैब के ऊपर ये मिला प्राइमरी की का बटन। आप किसी भी फील्ड को प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। फिर आप क्लोज बटन पे क्लिक कर दीजिए, आप वहाँ से बाहर आ जाएंगे। वो पूछ लेगा आपको कि आपको येस चेंजेस सेव करने हैं कि नहीं, आप येस पे क्लिक कर दीजिए। तो ये बेसिकली प्राइमरी की सेट करने का प्रोसीजर हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कि आप डेटा टेबल में एक्चुअली एंटर कैसे करेंगे। टेबल में डेटा एंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ही आपने डिज़ाइन व्यू में स्ट्रक्चर को फाइनलाइज कर लिया, डेटा एंटर करने के लिए आपको उसे ओपन करना पड़ेगा डेटा शीट व्यू में। कैसे ओपन करेंगे डेटा शीट व्यू में, टेबल को सेलेक्ट करिए जो आप ओपन करना चाहते हैं नेविगेशन पेन से। यहाँ पे आपका नेविगेशन पेन होता है, आप वहाँ से नेविगेशन पेन से टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप डबल क्लिक करिए टेबल पे, वो यहाँ पे खुल जाएगी। टेबल जैसे ही ओपन होगी तो आपको एक्सेल स्प्रेडशीट का दिखाई देगी। आप क्या करेंगे, एस्ट्रिक वाली फील्ड को छोड़ दीजिए। एस्ट्रिक वाली जो फील्ड होती है ना, जिसमें कि एस्ट्रिक सिंबल लगा हुआ होता है, उस फील्ड का आपको एंट्री करनी है बेसिकली। तो आपने जैसे डबल क्लिक किया टेबल ओपन हो जाएगी, वो एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह दिखाई देगी। अब
फील्ड्स के अलावा आपको एक ब्लैंक रो हमेशा दिखती रहेगी एक एस्टेरिस्क सिंबल के साथ में। ये जो एस्टेरिस्क सिंबल होता है ये क्या बताता है कि आप अप्रोप्रिएट फील्ड्स में डेटा को एंटर करें, और जैसे आप एंटर किया टैब की प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट फील्ड में आ जाएंगे। ठीक है, जब भी डेटा एक रो में एंटर कर रहा होता है तो न्यू ब्लैंक रो हमेशा ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है, जो कि आपको एस्टेरिस्क से दिखाई देती है। यू कैन व्यू द रिकॉर्ड नंबर्स हेयर कि कौन से रिकॉर्ड पे आप काम कर रहे हैं। इसको रिकॉर्ड नेविगेशन बार कहा जाता है, इनको नेविगेशन बटन कहा जाता है। इसके पास में सर्च बॉक्स होता है जहाँ से आप कोई भी रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देनी थी डेटा को टेबल में एंटर करने के लिए। ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट हाउ टू ऐड, एडिट एंड डिलीट द रिकॉर्ड्स एंड हाउ टू मूव इन अ फील्ड। ओके, कैच ऑन विथ माई नेक्स्ट वीडियो।